हमारा ये जो सेगमेंट है इट्स फॉर ऑल दोज पेरेंट्स, उन तमाम वालिदैन के लिए जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और अगर तो वो कहीं जॉब में बिज़ी हैं या अपने हाउस चोर्स में बिज़ी हैं और वो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो बच्चों को मेंटली टफ़ कैसे बनाएं, टू द फैक्ट कि अगर उस बच्चे को कोई गलत तरीके से टच कर रहा हो, कोई गलत तरीके से देख रहा हो और उसके साथ कुछ गलत करना चाह रहा हो, तो बच्चा रिएक्टिव कैसे हम बना सकते हैं, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि जब कोई अगवा हो जाता है और उसके बाद एक वावेला मच जाता है, फिर उसके बाद पुलिस इन्वॉल्व होती है और बाकी तमाम तरह इदारे इन्वॉल्व होते हैं। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो रिलेटिव्स हैं वो उनमें इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान के किसी भी कोने में इस तरह की खबरें जब आती हैं तो दिल दहल सा जाता है, लेकिन हमने देखा हालिया कराची में ही इस तरह के वाक़यात हुए। और अब इसमें सिर्फ रिलेटिव नहीं, वो बच्चा अगर कहीं पढ़ने जा रहा है या इवन इन स्कूल कोई टीचर है या समथिंग लाइक दैट, इस बात से कता नज़र कि कोई भी रिश्ता ख़राब नहीं होता। और हमारी इस बात को हम डिस्क्लेमर के साथ कर रहे हैं कि उस्ताद से लेके आपके रिश्तेदार सब बहुत ही मुक़द्दस रिश्ते होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माज़रत के साथ घटिया लोग भी होते हैं जो इस तरह का कभी फेल करते हैं। तो हम किस तरीके से अपने बच्चों को जो है उनको उनके अंदर एक अलर्ट सिस्टम करें, उनको साइकोलॉजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नफ्सियात किरण जावेद साहिबा, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मेरे ख्याल से बात हमने तो कर दी है, इट्स नाउ ऑल अप टू यू। किस तरीके से हम आगाज़ करें उन बच्चों को अवेयर करने का कि भाई अगर कोई तुम्हारी तरफ गलत तरीके से देख रहा है, इफ़ समबडी इज़ लुरिंग यू इनटू समथिंग, तो उनका वो जो रेड अलर्ट मैकेनिज़्म है उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस सीरियस कॉज विच इज़ रियली रियली हैपनिंग। और आजकल तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आती जा रही है। सो अब हमें उस पुराने माइंडसेट को छोड़ना होगा जिसमें कि बच्चों से ऐसी बात नहीं करते, चुप बच्चे सुन लेंगे। आई थिंक आई नीड टू से टू पेरेंट्स कि प्लीज़ इस चीज़ से बाहर आ जाएं एंड स्टार्ट एजुकेटिंग योर चाइल्ड। अवेयरनेस का टाइम आ चुका है। सेक्स एजुकेशन बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कौन आपको टच कर सकता है, कौन आपको टच नहीं कर सकता। टच में भी गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कौन सी जगह हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम कब अनकंफर्टेबल फील करते हैं और हमें उसके लिए स्पीक करना है, बोलना है, आवाज़ उठानी है। सबसे पहले पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। उसके बाद आते हैं बच्चों को एजुकेट कैसे किया जाए। बच्चों को देखिए इसकी कोई उम्र नहीं है। हम एज अ साइकोलॉजिस्ट ये बात कहते हैं कि 2 साल से ऊपर बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। येस, लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं। छोटा बच्चा है उसको जस्ट बॉडी पार्ट्स के बारे में बताए, जिस तरह हैंड्स हैं, नोज़ है, आइज़। हम कहते हैं ना बच्चे व्हाट इज़ दिस, आइज़, नोज़। इसी तरह बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता बॉडी पार्ट की शनाख्त होनी चाहिए। फिर कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमें बड़े प्राइवेटली हमें रखना होता है, ठीक है, कहाँ पर कोई हमें टच नहीं कर सकता, हमें लिप्स पे, छाती पे, प्राइवेट पार्ट्स पे, बट पे कोई बॉटम्स पे टच नहीं कर सकता। ये बात आहिस्ता आहिस्ता लेवल्स आते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल। फिर टीनेजर्स की अलग एजुकेशन होती है इन चीज़ों लेवल पे, जब साइकोलॉजिकल और बॉडीली चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, वो टीनेजिंग की उस फेज पे होता है, टीनेजर्स बन रहे होते हैं, तो उसके बाद जो चेंजेस आते हैं तो उसमें क्या क्या फीलिंग्स आ सकती हैं, क्या क्या अट्रैक्ट किया जा सकता है या अट्रैक्ट हो रहा होता है, उस टाइम पर बेहतर तौर पे अपने आप को, अपनी साइकी को, अपने आप को कैसे संभालना है, मैनेज करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना शॉर्ट है और ये टॉपिक इतना वसी है कि इसके ऊपर जितनी ट्रेनिंग या बात की जाए कम है। डॉक्टर साहब, अभी जितनी मैं करंटली बात करूँगी, जितनी अभी गुमशुदा बच्चे हैं रिपोर्ट्स हुई हैं, वो मोस्टली मोटरसाइकिल पे बैठ के बड़े मज़े से जा रहे हैं, ठीक है, या उनको ईजीली अबडक्ट कर लिया गया है। तो पहली स्टेज ये आ जाती है कि अगर कोई स्ट्रेंजर है, अननोन है और बच्चा उसके सामने खड़ा है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को भी ये नहीं पता कि बच्चे को बताएं क्या कि अगर वो स्ट्रेंजर के सामने खड़ा है तो हमें क्या कहना चाहिए। तो मैं चाहूँगी आप पेरेंट्स को बताएं कि वो बच्चे को कैसे समझाएं कि अगर कोई स्ट्रेंजर आ गया है, वो आपको बुला रहा है, कोई चीज़ खिला रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे बिठा रहा है, गाड़ी में बुला रहा है या कोई तोहफा दे रहा है, बच्चे को कैसे रिएक्ट करना चाहिए और किस तरह मना करना चाहिए, क्या कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो देखिए बच्चे की एज क्या है, वो क्यों स्ट्रीट में है, क्यों गली में है, क्यों घर से बाहर है विदाउट सुपरविजन, किसी भी केयर गिवर के बगैर क्यों है, ठीक है। सबसे पहले ये पेरेंट्स को यहाँ पे विजिलेंट होना चाहिए। सेकंड, अगर ऐसा है भी कि वो मदरसा जा रहा है, स्कूल जा रहा है, वैन से उतर के घर तक आ रहा है, तो डेफिनेटली वो ऐसी जगह है जहाँ पर हर वक्त पेरेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो उसमें ज़रूरी है कि बच्चे को बताया जाए कि कौन आपको बुला सकता है और आप जा सकते हो, जब तक कि वो घर वाले ना हो, माँ बाप, दादा दादी, बहन भाई, ठीक है,
अंकल आंटी जो आपके घर में मौजूद है वो आपको बुला सकते हैं। इसके अलावा जो भी बुलाए, स्ट्रेंजर्स आर डेंजर्स का हम एक फिनोमेना, एक स्लोगन यूज़ करते हैं, स्ट्रेंजर्स आर डेंजर्स। आपने आवाज़ वो दे भी रहे हैं तो आपने उनको सुनना नहीं है, आपने वापस पलटना है और अपने घर की तरफ सीधा आना है। और कोई आपको अप्रोच करना चाहे तो सीधा आपने चीखना है, स्क्रीम करना है, ठीक है, और आपने आवाज़ देनी है, ठीक है। चाहे आप मम्मा पापा की आवाज़, कोई बात है ना, जिस एज के बच्चे को आप सिखा रहे हैं उस हिसाब से उसको कोड्स बता दें, ठीक है, या उसको कुछ वर्ड बता दें कि ये आवाज़ आपने शाउट, क्योंकि बच्चों में एलिमेंट तो है ना चीखना, एनर्जी, उस एनर्जी को बेहतर तौर पे यूटिलाइज वो बच्चा कैसे कर सकता है, वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स ही दे सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हम ये सोचते हैं ना, नहीं बच्चा नहीं कर पाएगा, डर जाएगा, वो वही बच्चे नहीं कर पाते और डर जाते हैं जिनको घर वाले यानी पेरेंट्स वो कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं, वो घर डरे हुए होते हैं। अगर पेरेंट्स शुरू से ही वो एजुकेशन देंगे, अवेयरनेस देंगे बच्चों में, ट्रस्ट मी साइकिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, डर कम होता चला जाएगा, ये प्रूवन बातें हैं, ठीक है जी। तो इस तरह पेरेंट्स को अब खबरदार होना है इस चीज़ पे और निकलना है इस जहन, इस माइंड सेट के साथ कि नहीं कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं, बेशक अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं। मीडियम्स अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाए हुए हैं, पेरेंट्स या जो भी हमारे केयर टेकर्स हैं, दे आर एज अ गार्ड, दे सर्व एज अ गार्ड। तो गार्ड को फिर बच्चे को बताना भी है कि उसको भी खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जितनी जिम्मेदारी वालिदैन की है, सब आप समझती हैं कि उतनी जिम्मेदारी हमारे स्कूल्स की भी है, रादर देन जस्ट उनको एक भारी बस्ता कंधे पे पहना के और उनको उनके यूनिट टेस्ट लेके और उनको फर्स्ट सेकंड प्राइज़ दे के, ये एंड रिज़ल्ट नहीं होना चाहिए स्कूलिंग का। स्कूलिंग शुड बी लाइक दिस एज वेल, कि वहाँ पे भी इसको इसी तरीके से समझाया जैसे हम घर में समझा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्कूल्स और कॉलेजेस में जाती हूँ फॉर द अवेयरनेस सेशंस, और जिसमें ये टॉपिक भी होता है और अदर टॉपिक्स भी। तो इसमें जब मैं बात करती हूँ तो असातिज़ा और स्कूल के मैनेजमेंट को ये क्लियर मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ हैव वर्कशॉप्स, हैव सम ट्रेनिंग सेशन, हैव सम बच्चों के लेवल की कुछ क्लासेस, कुछ सेशंस ऐसे कराएं जिसमें बच्चे बहुत ही इजीली पिक भी कर सके। पिक्टोरियल वे में हो सकता है, वीडियो वे में हो सकता है, एक्टिविटी बेस्ड हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से एक बच्चे को टीचर ने पकड़ा और कहा कि देखिए आई एम टचिंग यू, तो आपने कैसे मना करना है, कैसे अपने आप को हटाना है, किस तरह से भाग जाना है, टोटल एक ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। तो टीचर्स देखिए उस्ताद कौन होते हैं, रूहानी वालिदैन, ठीक है जी, स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हैं हमारे। बच्चे सबसे ज़्यादा जब वो स्कूल गोइंग होते हैं तो उसके बाद सबसे ज़्यादा वो स्कूल में वक्त गुजारते हैं 7-8 घंटे, और वहीं से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सो पेरेंट्स जो स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को अवेयर करने में, एजुकेट करने में, सिखाने में और उनको बेहतरीन शहरी और एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने में। बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि ये तो बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया। और अक्सर मैं भी ये बात कहती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ये ज़्यादा बातें बताने की ज़रूरत होती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे आप किरण साहिबा हैं या और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, प्लीज़ जो स्कूल अगर हमें इस वक्त कोई देख रहे हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल, या आप इन लोगों को बुलाइए और वर्कशॉप्स करवाइए और इंटरेक्टिव सेशन रखिए। मतलब ये नहीं कि बच्चा सिर्फ बैठ के सुन रहे, उस पर उसका असर नहीं होगा। बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए उस वर्कशॉप में। जब बच्चे खुद इंटरेक्ट करेंगे, प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखेंगे ना, तो वो ज़्यादा लर्न करेंगे। ऐसा ही है ना? इसमें और सब एक चीज़ नाउ कम्स द अर्बन एंड रूरल डिवाइड। इवन हमारे शहरों में भी देर आर पॉपुलेशंस के जो स्लम्स में हैं और ये सारी चीज़ें, जहाँ हमारे अर्बन सेटलमेंट से इस तरह के वाक़यात आते हैं, वैसे ही वाक़यात उन रूरल सेटलमेंट से, स्लम से भी आते हैं। बतौर स्टेट हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे या फिर जो कचरे में खेल रहे, नदी नाले में खेल रहे हैं, यहाँ पे अब जिम्मेदारी देखिए, ना उनके वालिदैन इतने पढ़े लिखे हैं, ना उनको स्कूल का एक्सेस है, नाउ कम्स द कम्युनिटी डेवलपमेंट ना। तो उस पर आप क्या समझती हैं कि वो भी हमारा पार्ट है, वो भी हमारा माशरे का हिस्सा है, उनकी तरफ हम कैसे तवज्जो अपनी करें और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए उसमें स्टेट की आपने बात की तो स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके अलावा बहुत से प्राइवेट NGOs और डिफरेंट चीज़ें वो क्या कर सकते हैं, मिलके कम्युनिटी बेस्ड काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्कूल, कॉलेजेस या किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक्सेस नहीं है बिकॉज ऑफ देयर लिविंग रूरल एरियाज़ में नहीं होता। सो कम्युनिटी बेस्ड उनकी जगह पर जाके सब जमा हो जाते हैं वहाँ पर, एंड दे आर वेरी मच ईगर कि भाई शहर वाले आ गए और क्या बात हो रही है, दे आर वेरी सो उनकी इसी चीज़ को पिक करते हुए मेक समथिंग इंटरेस्टिंग, बच्चों को सबको जमा किया, उनके पेरेंट्स को जमा किया, उनको एजुकेट किया, उनके साथ बैठे, उनके साथ उनको कॉन्फिडेंस दिलाया। पेरेंट्स के माइंडसेट को चेंज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है वही कदीम सोच के साथ सब मौजूद हैं, सब उस माइंडसेट रिजिड बिलीव्स के साथ मौजूद है, ठीक है। और वो कुछ एक दो चीज़ों को ही
जरिया बनाते हैं बात, नहीं वो बच्चा बाहर गया क्यों, क्योंकि माँ की गलती थी, ना जाता तो यही होता। तो यू नो ब्लेम गेम्स पे तरबियत पे आना। तो हालांकि ये शहर में ऐसे लोग बहुत मौजूद हैं जो पीडोफाइल्स हैं। पीडोफाइल्स की मैं बीच में एक बात करना चाहूँगी प्लीज। पीडोफाइल्स वो होते हैं जो जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ बच्चे होते हैं, 2 साल से ज़ायद, ठीक है, 10, 12, 13, 14 और समटाइम्स जो प्री एडोलेसेंट स्टेज होती है उन पर भी उनका वही सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो उन्हीं पे जाते हैं। इनके माइंड में ये होता है कि उनको प्लेजर सिर्फ और सिर्फ बच्चों से मिलेगा। व्हाट दे डू, ये बच्चे को किसी भी तरीके से अपने सामने अट्रैक्ट करेंगे, वट एवर टैक्टिक्स उनके पास होती हैं, और फिर उसके बाद जो बच्चों के साथ ज्यादती का निशाना, जिनसी ज्यादती का निशाना बना के उनको फिर या मार देते हैं आउट ऑफ देयर फेयर कि अब वो एक्सपोज ना हो जाएं, ठीक है, और या तो फिर वो किसी तरह इधर उधर कर देते हैं। और इसीलिए हमारे कल्चर में देखें, मुल्क में देखें, आजकल भी जो किडनैपिंग बहुत ज़्यादा फैली हुई है और लोगों को कुछ पकड़े भी गए, उन्होंने भी ये चीज़ को रिपोर्ट किया कि यस ये है। तो पीडोफाइल बहुत इन्हीं पे फिर ज़्यादा हमें क्रैकडाउन होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त कमी है, बट आपने जितनी बातें की बहुत कारामत थी। उम्मीद करते हैं कि वो आगे आने वाले जो हमारा माशरा है उसके काम ज़रूर आएंगी। और फैसल, एक चीज़ मैं जाते जाते ज़रूर कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं कि आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बुलाएं। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, जो कहते हैं जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की फ़ीस एंड ऑल, अपनी मदद आपके तहत जो भी कोई बड़े हैं वो सारे बच्चों को जमा करके बात समझा दें। सारे पेरेंट्स, आई मीन कम्युनिटी एक सर्विस भी हो जाएगी आपकी इस तरह से, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम होते हैं। प्लीज़ इनके जहन को खुद आपने अच्छा करना है, ये सब चीज़ें आपने खुद ही उन्हें समझानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।